भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उन्होंने खालिदा जिया के बेटे रहमान से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी का विशेष संदेश भी सौंपा है। जयशंकर का यह दौरा काफी खास भी रहा। यह सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि भारत की बदली हुई कूटनीतिक रणनीति का साफ संकेत था। इस दौरान महज 5 घंटे के इस दौरे में जयशंकर ने 3 अहम लोगों से मुलाकात की, लेकिन अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से उन्होंने मुलाकात नहीं की। यही बात अब सबसे बड़ा सवाल बन गई है। जयशंकर ने अपनी मुलाकातों में साफ संदेश दिया है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली में भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा है। जयशंकर का यह दौरा सोशल मीडिया से लेकर बांग्लादेशी मीडिया में अहम चर्चा में है। क्या भारत ने जानबूझकर यूनुस को नजरअंदाज किया? दरअसल जयशंकर का यूनुस को छोड़कर बीएनपी नेता तारिक रहमान से मिलना बताता है कि भारत अब सीधे उन राजनीतिक ताकतों से संवाद बढ़ा रहा है जो आने वाले चुनावों के बाद सत्ता में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे हालात में अब विदेश मंत्री का खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने ढाका जाना और राजनाथ सिंह का बांग्लादेश उच्चायोग जाकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देना भारत की ओर से संबंधों को बेहतर करने की कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर भारत में किस तरह की प्रतिक्रिया है उसको एक बार समझ लेते हैं। कानून के इतर किसी तरीके की भी हत्या या किसी तरीके की भी आघात किसी को पहुंचाना वो संविधान विरोधी कृत्य है और देश विरोधी कृत्य है, और इस प्रकार की घटनाएं देश की छवि को धूमिल करने का काम करती है। दुनिया में जितना सब सभ्यताएं हैं वो सब निंदा कर रही है बांग्लादेश की, जो है अलग थलग पड़ गया है, और हमको भी उसी कैटेगरी में सम्मिलित करेंगे इस तरीके की घटना, और इस तरीके की घटना को कुछ और रूप दे करके उसको उस अपराध को कमतर करने का प्रयास जो है वो निंदनीय है। 1971 में भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश में विकास हुआ, लेकिन पाक समर्थक जमायत इस्लामी और कुछ तत्वों को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा कभी उपद्रव करके, कभी भारत के खिलाफ नफरत फैला करके वो भारत और वहां के रिश्ते खराब करना चाहते। देखिए, आज से 54-55 वर्ष पहले 1971 में इस देश का जन्म ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और भारतीय डिप्लोमेसी के बलबूते संभव हो पाया। और आज जिस तरह से भारत विरोधी वातावरण बनाने की वहां कोशिशें हुई हैं, निसंदेह उससे चिंताएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो, समावेशी जो मॉडल है जिसमें सभी धर्मों में जन्म लेने वाले लोग खुली हवा में सांस ले सके, ऐसा वातावरण बांग्लादेश में बनना चाहिए। और सभी राजनीतिक दलों को एक स्वस्थ जनादेश के लिए बहुत ही दुखद है, और भारत सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कठोरता के साथ लेना चाहिए, और निश्चित रूप से सरकार सोच भी रही होगी। पर मैं पूरे विश्व के उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो किसी भी एक छोटी सी घटना पर या बड़ी घटना पर, मनुष्य की हानि तो हानि है, बहुत अधिक विलाप करते हैं। भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो बहुत अधिक इन बातों पर विलाप करता है। उन्हें वहां के एक युवा नेता की अज्ञात हमलावरों द्वारा होने वाली हत्या पर तो चिंता है, और उसमें न जाने कहां से एक वायवीय दृष्टिकोण निकाल लिया कि भारत सरकार हस्तक्षेप कर रही है, क्योंकि भारत का क्या मतलब है उनके आंतरिक मामलों से। लेकिन एक निरपराध अल्पसंख्यक को वहां इस तरह भीषण तरह जिंदा जला दिया गया, तो ऐसे समय में जब लोगों का बयान नहीं आता, लोग चिंता नहीं करते, प्रवृत्त नहीं होते, तो इससे उनके दोहरे व्यवहार जगत के सामने उजागर होते हैं। और मैं आशा करता हूं पूरा विश्व इसका संज्ञान लेगा कि वह भद्रशाल जो हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था, वह बोरीशिल्ला, वहां तक अगर ये आग आई है तो ये समाप्त होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से धर्म के नाम के ऊपर चिन्हित कर करके लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, वो बहुत खराब है। किसी भी देश के अंदर अगर जाति धर्म के नाम के ऊपर ये काम होते हैं तो वो उस देश के लिए खुद खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है कि ये भारत विरोध का एक अड्डा बन रहा है।